अब हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नाम के रूल के बारे में। अगर आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट मार्क करते हो आपके सीएसएस में, तो ब्राउजर उसे ओवरराइट नहीं होने देता, राइट। मैं आपको सिचुएशन समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे और समझ लेंगे कि क्या होता है आपका ये इंपॉर्टेंट रूल, राइट। सो लेट्स नाउ मूव टू द विजुअल स्टूडियो कोड। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर important.html, important.css एंड ये ब्राउजर भी ओपन है, राइट। हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ढांचा बना लूंगा, राइट। और सिंपली हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट को समझ लेना है, राइट। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, कुछ हम लोग रैंडम लिखेंगे, ठीक है। लेट्स नाउ राइट div, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा div, सो आई राइट सम lorem, ठीक है। lorem मैं लिख दूंगा एक लाइन यहाँ पे, और बाद में मैं बनाऊंगा दूसरा div, राइट। दूसरा div बनाऊंगा, वहां पे भी लिखूंगा lorem, ठीक है। और तीसरा div बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे 3-4 div बनाएंगे हम लोग। तीसरा div बनाऊंगा, उसमें भी lorem, राइट। और एक और div, राइट, और उसमें भी lorem। यहां पर हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं मैं आपको बताता हूं, राइट। नाउ लेट्स लिंक द स्टाइल शीट, ओके। सिंपली यूजिंग द लिंक एलिमेंट, राइट। और स्टाइल शीट का नाम भी important.css है, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूं और ब्राउजर को बोलता हूं कि ब्राउजर जहां भी तुमको div दिखेगा उसके साथ में ये प्रॉपर्टीज लागू करनी है, राइट। आई राइट दिस कलर, राइट। एंड कलर क्या कर देगा, वो सबका कलर कर देगा, लेट्स टेक द कलर एज, आप लोग कोई भी कलर चूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे ब्राउन चूज करूंगा, ठीक है। ब्राउन चूज करना था मुझे एक्चुअली, ब्राउन, राइट। ब्राउन कलर, ओके। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो जाहिर सी बात है कि मुझे ब्राउन कलर में टेक्स्ट दिखेगा, राइट। लेट्स सेपरेट दिस, ठीक है। सेपरेट करते हैं सबको, मैं बीच बीच में ब्रेक्स डाल देता हूँ, राइट। लाइन ब्रेक कर देता है बीच बीच में ताकि समझ सके कि कौन से है डिव, राइट। नहीं तो हर डिव एक ही लगेगा, कौन सा डिव कहाँ खत्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं एक और बार बना देता हूँ, राइट। डिव एंड यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं सारे डिव, राइट। अभी अलग अलग है, राइट। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इसको बना लूंगा एक आईडी का। अब हम क्या करने वाले, एक आईडी बना लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक आईडी बना लूंगा यहाँ पे, और उसको बोलूंगा कि ये आईडी का नाम है मेन, ठीक है। मेन इज द आईडी, दिस इज माय मेन डिव, यू कैन कंसिडर दैट, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे जाके ऐसा नहीं लिखूंगा कि हैश मेन को कुछ अलग करो, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाकर के ना इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा, ठीक है। और ये सेमीकोलन आपको यहाँ देना है, यहां से मैं हटा देता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। तो ये क्या कंसिडर करेगा कि भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे किसी भी हालत में डिव की ये प्रॉपर्टी को ओवरराइड होने से रोकना है, राइट। अब मैं यहां लिखता हूं, लेट्स राइट हैश मेन, राइट। हैश किसको डिफाइन करता है, आईडी को, राइट। अब मैं क्या करूंगा, कलर यहां पे कर दूंगा, मैं करूंगा कलर, ये हम लोग कोई ब्लू कलर बना लेते हैं, राइट। नाउ लेट्स मेक अ ब्लू कलर आउट ऑफ इट। और मैं जैसे रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कलर चेंज नहीं हो रहा है, राइट। कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे मैं ये हटा दूं, ये इंपॉर्टेंट हटा दूं यहाँ से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हटा दिया, और यहाँ पे जैसे ही कर दिया, ये देखो ये ब्लू हो गया, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने रख दिया इंपॉर्टेंट, राइट, ऐसे लिखते हैं इंपॉर्टेंट को, ठीक है। नॉट का साइन देते हो आप लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन यू राइट इंपॉर्टेंट, राइट। ये आई एम कहां से आ गया है, मुझे पता है आई एम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, राइट। इंपॉर्टेंट क्या करता है, सिंपली इट डज नॉट अलाउ टू ओवरराइड दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। लाइक ये सोचता है कि यार ये प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे टैकल करना होगा। अगर कोई इस प्रॉपर्टी को, इस टिपिकल डिव के कलर को कोई अगर ओवरराइड करने का ट्राई करता है, तो मुझे उससे रोकना पड़ेगा। I have not to allow him to do that, right? जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर मैंने उसको इंपॉर्टेंट कर दिया, तो चाहे कोई भी माइकल लाल आ जाए, चाहे आईडी भी आ जाए, आपको पता है आईडी को ज्यादा प्राधान्य होता है, राइट। लेकिन अगर आईडी भी वहां आ जाए, तो वो आईडी को भी ओवरराइड नहीं करने देगा कि भाई चलेगा आईडी, तू नहीं आ सकता यहाँ पे, भले तू कितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मुझे बता के रखा है, मुझे बताया गया है कि भाई ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉस्ट पे ओवरराइड नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स हाउ the important rule works, right? So it is important. If it is important, right, if this property is important, then
इट विल नॉट बी ओवर रिडन एट एनी कॉस्ट, फिर चाहे वो आईडी भी हो, राइट। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट, राइट। सो होपफुली आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हो एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड एक्सप्लोर द नेक्स्ट कंसेप्ट्स।